आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोजाना लाइव बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाणा में लॉकडाउन 2 के आज 15वें दिन हम आज की ताज़ा अपडेट्स पर चर्चा करेंगे कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को लेकर। हालांकि सबसे पहले मैं सुखद अपडेट आप तक पहुंचा देता हूं। हरियाणा में अब तक कोरोना की स्थिति पूर्ण तौर पर कंट्रोल में है। सरकार की तरफ से ये संतोषजनक जवाब दिया गया है कि हरियाणा वासियों के लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डे बाय डे अब कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो कम हो रही है। जिस तरीके से कल और परसों और पिछले 3 दिनों की अगर सोमवार मंगलवार से हम बात करें और आज बुधवार की बात करते हैं, तो अब पूरे हरियाणा के कोरोना के टोटल प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल अब कम होता जा रहा है। और आज भी हम जिक्र करते हैं, आज बुधवार को भी हरियाणा में कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो 311 पर पहुंच गया है। और झज्जर में फिर से दिल्ली से सब्जी लाने वाला एक व्यक्ति है वो संक्रमित मिला है। तो फरीदाबाद में भी एक बुजुर्ग की मौत हुई है और प्राइवेट लैब में टेस्ट आया था उसका पॉजिटिव। तो हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या 311 पर पहुंची है। और झज्जर जिले में अब कहीं ना कहीं मुश्किलें दिल्ली की वजह से जो बढ़ती हुई वो नज़र आ रही है, क्योंकि दिल्ली की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं झज्जर को प्रभावित कर रही है और टेंशन बढ़ा रही है। क्योंकि यही वो जिला था जिसको ग्रीन जोन में पहले डाला गया था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुखद नतीजे थे कि यहाँ पर कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों की तुलना में यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। राज्य में सबसे ज़्यादा 57 मरीज नूंह से हैं, गुड़गांव से 51, फरीदाबाद से 46, पलवल से 34, पंचकुला से 19, सोनीपत में 24 है, अम्बाला में 14, पानीपत में 13, झज्जर में 7 और 1 8 हो गए अब। करनाल में 6, रोहतक, हिसार और सिरसा में 4-4, यमुनानगर और भिवानी में 3-3, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र में 2-2, चरखी दादरी, झज्जर, फतेहाबाद में भी 1-1 कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला था। इसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल में भी गुरुग्राम में 14 इटली के नागरिकों को भर्ती करवाया गया था, जिन्हें हरियाणा ने अपनी सूची में जोड़ा गया है। तो अब इनके समेत कुल संक्रमित जो आंकड़ा है वो अब पहुंच गया है 311 पर। अब हम अभी के जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ न्यू पॉजिटिव केस रजिस्टर्ड टुडे। तो आज झज्जर से एक केस आया है, नूंह से भी एक केस आया है और इसके अलावा एक केस आज जो आया है वो सोनीपत से भी एक आज केस मिला है। तो अब कुल जो 311 का आंकड़ा हो गया है और साथ ही 83 जो एक्टिव केस हो गए, यानी कि 83 लोग अभी भी जो उपचाराधीन है, जिनका इलाज चल रहा है। और अभी तक के आंकड़ों में स्वास्थ्य विभाग का जो कहना है जो डेथ ड्यू टू कोविड-19 जो नंबर ऑफ है वो अभी तक 3 ही बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि ये शाम तक के नतीजे उसमें जाकर 3 की बढ़ोतरी हुई है। सुबह से लेकर दोपहर के 2-3 बजे तक कोई भी कोरोना का नया केस है वो नहीं था। साथ ही अभी तक जो कम्युलेटिव नंबर ऑफ पर्सन पुट ऑन सर्विलेंस पर हैं वो 35,079 हो गए हैं। और नंबर ऑफ पैसेंजर पर्सन हु हैव कंप्लीट सर्विलेंस पीरियड जिन्होंने पूरा किया है वो 19,900 हो गए हैं। 15,179 लोग अंडर सर्विलेंस हैं। 25,227 लोगों के सैंपल सेंड किए गए थे, जिनमें 23,361 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। और अभी तक 1,851 लोगों की रिपोर्ट का स्वास्थ्य विभाग को इंतज़ार है। साथ ही अभी तक जो टोटल एक्टिव पेशेंट है वो 81 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अब शाम के जो बुलेटिन के मुताबिक 83 हो गए हैं। इसके अलावा हम चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर भी, वो क्या क्या रही। और आज मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से भी एड्रेस किया गया था। उन्होंने कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिल्ली में लगी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत की सभी सीमाओं को सील करने को जायज़ ठहरा दिया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कोरोना वायरस को दिल्ली से हरियाणा में किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। और उन्होंने कहा है कि आत्मक सुरक्षा के लिए सख्ती करना आवश्यक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये हरियाणा के सीएम ने साफ तौर पर कर दिया है। और साथ ही हम पंजाब की सीमावर्ती हमारे राज्य की बात कर लेते हैं। पंजाब में अब 2 सप्ताह के लिए कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ पर अब 4 घंटे की सुबह से 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की छूट रहेगी। और अब 2 जो हफ्तों की अवधि है वो 3 मई को राज्य में कर्फ्यू की अवधि जो 3 मई को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब कैप्टन साहब ने वहां पर इसको बढ़ा दिया है।
और आपको बता देता हूं मैं, ये घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ही की है। इसके साथ ही उन्होंने कर्फ्यू के दौरान कुछ राहत देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान दुकानदार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। 2 सप्ताह के बाद हालात देखे जाएंगे, जायजा फिर से लिया जाएगा राज्य का, और अगर लॉकडाउन पर क्या फैसला लिया जाना, कितनी ढील ली जानी है, क्योंकि उनका मानना है कि कोरोना का संकट अगस्त सितंबर तक रहने की आशंका है, तो इसलिए पूरी एहतियात बरतना बहुत ही जरूरी है। साथ ही हरियाणा की अपडेट दे देता हूं एक और। आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुद कोरोना का टेस्ट करवाया है। वे एमएलए डिस्पेंसरी में जांच कराने पहुंचे थे। हरियाणा से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की भी आज कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्री नीलविज ने यहाँ विशेष रूप से कैंप का आयोजन करवाया था। और जाँच करवाने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए जांच उन्होंने खुद करवाई है, और उन्होंने अपील की है कि लोग कोरोना से घबराए नहीं, बल्कि जांच करवाने के लिए आगे आए। तो ये हरियाणा के डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है। साथ ही अगली अपडेट्स में इसी बुलेटिन के साथ और दे देता हूं, क्योंकि स्कूल कॉलेज और संस्थान खुलने को लेकर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जहां पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर साहब ने क्लियर कर दिया है कि हरियाणा में फिलहाल स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान खोलने का कोई भी विचार नहीं है। जब तक एक्सपर्ट नहीं कहेंगे तब तक स्कूल है वो नहीं खोले जाएंगे। एजुकेशन में सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो सकती, जिसके चलते एजुसेट टीवी केबल और ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाई जो करवाई जा रही है, और स्वयं प्रभा के माध्यम से क्लास दी जा रही है। और उन्होंने कहा है कि माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है। एजुसेट के माध्यम से 1 महीने का पाठ्यक्रम बच्चों को करवाया जा रहा है, तो इसलिए अब ऑनलाइन पढ़ाई से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। स्कूल खुलने की कोई भी अभी तक आशंका नहीं है, जिन पर विराम लगा दिया है खुद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने। कहा है उन्होंने कि स्कूल फिलहाल खोलने का कोई भी इरादा नहीं है। तो ये हमने आपको आज हरियाणा के कुल जिलों की स्थिति बताई कि किस तरीके से हरियाणा के 20 जिलों में से आज राहत भरी खबर ये है कि नंबर ऑफ केस रजिस्टर्ड जो होते हैं वो कम हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा, मुख्यमंत्री साहब ने खुद भी इसका उन्होंने जिक्र किया है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग से, लॉकडाउन से ही संभव हो पाया है। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लॉकडाउन को समझिए सही मायनों में, और कोरोना से एहतियात के तौर पर चेहरे पर मास्क रखें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग को आप अपनाएं। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को आप प्रेरित करें, क्योंकि आप अगर घर के अंदर हैं तो कोरोना घर के बाहर है। अब आपको विचार करना है, बाहर वाले को अंदर लाना सही होगा या फिर अंदर रहना और अपने अंदर और आसपास को सुरक्षित रखना कितना सही है। बहरहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। सुखद अपडेट के साथ मैंने आपको अपडेट्स दी है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही सुखद होंगे और तमाम नियमों की पालना करेंगे। तेज हरियाणा अपने तमाम दर्शकों का शुक्रगुजार है जो लगातार सपोर्ट कर पा रहे हैं। और मेरी हमेशा की तरह अपील, अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। वेबसाइट पर देख सकते हैं www.tejhariyana.in।